हेलो एवरीवन, मैं हूँ राधिका और आज मेरे साथ प्रेजेंट है साहू जयश्री, जिन्होंने इस बार हुए 2023-24 सेशन के गुजरात बोर्ड 10th एग्ज़ाम में स्कोर किए हैं 96%। और इतना ही नहीं, मैथ्स में स्कोर किए हैं 100 आउट ऑफ 100 एंड इन साइंस 99 आउट ऑफ 100। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं आपसे जयश्री पूछना चाहूँगी कि व्हाट इज़ योर व्यूज़ रिगार्डिंग योर रिजल्ट? हाउ यू फीलिंग राइट नाउ? मैम एक्चुअली रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है और एक्सपेक्टेशंस मेरी थोड़ी ज़्यादा थी, मैंने मेहनत भी की थी, पर रिज़ल्ट ओवरऑल बहुत अच्छा है और ऐसा ही आगे भी परफॉर्मेंस रखना है। Okay, so we can see that expectation was more, but कहते हैं hard work pays off and your hard work has resulted into great results. Now मैं अभी पूछना चाहूँगी, जैसे कि अभी बहुत सारे एस्पायरेंट्स हैं जो कि करेंटली 10th के एग्ज़ाम देने वाले हैं इस साल, तो सबके मन में ऐसा है कि जैसा जयश्री ने रिज़ल्ट स्कोर किया है, मींस आप तो भले ही अपने रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको ऐसा है कि और अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं, बट बहुत सारे बच्चे हैं जिनके लिए 96% लाना भी ना एक ड्रीम कम ट्रू है। तो बहुत सारे बच्चे हैं, वो जानना चाहेंगे कि आपने किस तरह से एफ़र्ट्स दिए, किस तरह से प्रैक्टिस की कि 96% आपने स्कोर किया। मैम इसके लिए तो सबसे पहले आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर रखने पड़ेंगे। उसके बाद आपको बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा, जिस टाइम पे जो पढ़ाया जाए वो। और रिवीजन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, सेल्फ रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। टीचर्स तो आपके पीछे एफर्ट्स डालेंगे ही, साथ में आपको भी कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट दिन ही अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखोगे, धीरे धीरे आप करते जाइए, फिर इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। तो आपके हिसाब से हमें एफ़र्ट्स ये नहीं कि हमें सिर्फ बिगर रिज़ल्ट की तरफ ही ध्यान देना है, हमें देना है एफ़र्ट हर एक छोटे रिज़ल्ट को इम्प्रूव करने में। अगर हम हर एक छोटे छोटे स्टेप्स को बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमारे जो ओवरऑल रिज़ल्ट्स हैं वो भी इम्प्रूव होंगे, राइट? हाँ, तो मैं अब ये जानना चाहूँगी कि जैसे 10th में जो बच्चे हैं, अभी कई बच्चों को मैंने देखा, उनका सबसे बड़ा क्वेरी यही होता है कि स्कूल का टाइम मैम 12 या 1 o'clock तक होता है, फिर ट्यूशन है और उसके बाद फिर स्कूल होमवर्क, ट्यूशन होमवर्क, देन यू हैव टू मैनेज योर सेल्फ स्टडी ऑल्सो। तो किस तरह से आपने ये सारी चीज़ें मैनेज की? ऑडियंस वुड लाइक टू नो। मैम टाइम तो सबके पास इक्वल होता है और स्कूल और ट्यूशन सारे ही बच्चों को इक्वली जाना पड़ेगा, उसमें भी आपको टाइम लग जाएगा। आपको ये काम करना है कि अगर टाइम मैनेजमेंट करना ही है तो स्कूल और ट्यूशन जाते जाते आपको वहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटली पढ़ना है। कुछ भी अपने अंदर किसी भी कॉन्सेप्ट के रिलेटेड डाउट नहीं रखने हैं, उस डाउट को एट द मोमेंट सॉल्व करना पड़ेगा। आपने अगर वो कर लिया, फिर आपको सेल्फ स्टडी के लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। आप धीरे धीरे उस सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाइए, फिर आगे आगे आपको बस थोड़ा सा एक ओवरऑल रिवीजन करना पड़ेगा, एक बार देखना पड़ेगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और फिर आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे मिस्टेक्स थी, कहाँ पे अच्छा जा रहा है, कहाँ पे नहीं जा रहा है। ये चीज़ हमने तो आपके तरफ से मैं ये समझ सकती हूँ कि ये मैसेज है बच्चों के लिए कि अगर हम जिस वक्त जो चीज़ पढ़ रहे हैं स्कूल में, क्लासेस में, अगर उसी वक्त हम उसको पूरी कंसंट्रेशन के साथ इम्पॉर्टेंस दे के, हर एक लाइन को इक्वली इम्पॉर्टेंस देकर अगर सारे डाउट्स अपने वहीं क्लियर कर लेते हैं तो सेल्फ स्टडी के लिए हमें इतना ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इवन आफ्टर गिविंग 3 to 4 hours वी कैन गेट गुड रिजल्ट्स, राइट? सो अब कई बच्चे, जैसे अभी जो रिज़ल्ट आया, तो आपके ही कई सारे क्लासमेट्स थे, कई फ्रेंड्स थे जिनके चेहरे पे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट थी कि हम तो है ना पूरे दिन रात पढ़ते थे और उसके बाद भी रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं मिला। तो क्या आपके हिसाब से पूरे दिन रात पढ़ना, कि अगर कोई बच्चा मॉर्निंग टू नाइट 10 hours 12 hours बुक्स लेकर के बैठा है, वो क्या इतना इफ़ेक्टिव होता है या नहीं? हम दिन रात बुक्स लेके पढ़ने से अच्छा आप जब भी पढ़े थोड़ा कॉन्सेंट्रेटली पढ़े, और सिर्फ स्टडीज़ करेंगे तो आप थक जाएंगे। इससे अच्छा आप खुद को भी थोड़ा टाइम दें, खुद के साथ थोड़ा टाइम बिताएं, जैसे कि मॉर्निंग वॉक। इससे आप थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे और फिर एक नई एनर्जी के साथ आप वापस से फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। और जितना कॉन्सेंट्रेटली पढ़े वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है रेदर देन कि आप ज़्यादा टाइम लगाएं। इसलिए कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा ज़रूरी है। आपने कितने टाइम पढ़ा वो कभी वो काम नहीं आता है, वो कभी दिखाई नहीं देता है लोगों को। आपको ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली यही कि आपको कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ना है।
यहाँ पे सजेशन हमें ये मिलता है सारे 10th स्टैंडर्ड बच्चों के लिए कि इस बार जब आप पढ़ें तो कंटिन्यूस स्टडी से ज़्यादा फोकस करें किसके ऊपर, कि आप शॉर्ट ब्रेक ले लेकर पढ़ाई करें, बीच में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी करें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, सो दैट आपका माइंड हमेशा रिफ़्रेश रहे और आपकी जो एनर्जी है वो बनी रहे। सो नेक्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क, हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस इन द GW ग्रुप? आप जैसे कि GW ग्रुप के स्टूडेंट हैं तो पूरा आपका जो साल यहाँ पे बीता, आपने यहाँ पे पढ़ाई की, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? क्या आप कहना चाहेंगे, किस तरह का एनवायरनमेंट लगा? क्या ऐसी यूनिकनेस थी जो आपको दूसरे इंस्टीट्यूट से अलग लगी यहाँ पे? GW कोचिंग क्लासेस ये ट्यूशन के साथ साथ आपको और ज़्यादा फोकस करते हैं, आपके रिज़ल्ट के साथ आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो। यहाँ पे सिखाया जाता है कि रिज़ल्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और आपको बेसिक समझ में आने चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉपर्स को ज़्यादा ध्यान दिया जाए या फिर जो बच्चे बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं किसी भी पॉइंट को, उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। जो बच्चों को थोड़ा टाइम लगता है उनको भी ध्यान दिया जाता है। भले कॉन्सेप्ट्स को 2-3 बार रिपीट करना पड़े, टीचर्स इसमें कभी भी मना नहीं करते। आपको जितने डाउट हो आप पूछ सकते हैं टीचर्स से। और सबसे स्पेशली तो जो मोहित सर है वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं बच्चों पे, और किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए वो हमेशा एफ़र्ट्स लगाते हैं, और फोकस करना और फिर एग्ज़ाम्स में आपको कैसे लिखना है ये सब भी बताया जाता है। और इस कोचिंग क्लास में ना थोड़ा घर जैसा माहौल है। टीचर स्टूडेंट का रिश्ता है ही नहीं, यहाँ पे ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशंस है और बच्चे भी बहुत ज़्यादा अच्छे। सबसे बड़ी बात तो एनवायरनमेंट है कि एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा स्टूडियस एनवायरनमेंट है। बच्चे ज़्यादा मस्ती नहीं करते, परेशान नहीं करते, सब पढ़ाई में इक्वली कंसंट्रेशन करते, साथ में कोई एक्टिविटी हो उसमें भी ध्यान देते हैं। आपको कौन सी एक्टिविटी पसंद है? अब आपने एक्टिविटी की बात की तो मैं पूछना चाहूँगी आपकी फेवरेट एक्टिविटी कौन सी है? मेरी फेवरेट एक्टिविटी तो सिंगिंग है। एक्चुअली माइंड रिलैक्स करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। कुछ बच्चे डांसिंग करते हैं, कुछ बाहर खेलने चले जाते हैं शाम को थोड़ा, पर मेरी तो सिंगिंग है मैम। थोड़ा सा पढ़ लो, फिर अगर ज़्यादा आपको थोड़ा स्ट्रेस लगे तो स्ट्रेस फ्री होने के लिए सिंगिंग कर लो, और बाकी जिसके जो अच्छा लगे वो करना चाहिए। थोड़ा रिलैक्स तो होना ही चाहिए आपको। सो आज ये बात मुझे भी पता चली, पहले मुझे भी नहीं पता थी। अब मैं ये पूछना चाहूँगी, जैसे आपने मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया, साइंस में 99, तो ये कहीं ना कहीं बाकी बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात होती है, तो किस तरह से आपने ये मैनेज किया? क्या आपकी प्लानिंग, क्या स्ट्रैटेजी थी कि इतने अच्छे स्कोर्स आप क्लियर कर पाए? मैम मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100, सबसे पहली बात तो जब भी मॉक टेस्ट दे रहे हो आपको पता चल जाएगा कि आपके कैसे स्कोर आ रहे हैं और आपको किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करना है। इसमें सबसे बड़ी बात थी कि जो टीचर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया कि आपको कैसे किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो होती है कि आपको सारे आंसर्स करेक्ट लिखने हैं और प्रेजेंटेशन भी देना है साथ में। आपने अगर प्रेजेंटेशन सही की है तो फिर मार्क्स कटने के कम चांसेस होते हैं। और टाइम मैनेजमेंट तो ज़रूरी है ही, टाइम मैनेजमेंट के साथ करेंगे तो फिर आ सकते हैं मार्क्स। बेसिकली अगर देखा जाए तो आपका कहना ये है कि अगर हम चीज़ों को प्रॉपर्ली रिवाइज़ करें और अपने टाइम शेड्यूल को मैनेज करें और सिर्फ कंटेंट पे ही नहीं प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान दें तो मार्क्स कटने के चांसेस कम होते हैं, एंड इवन यू कैन स्कोर 100 आउट ऑफ 100। ओके, सो नाउ आई वुड लाइक टू आस्क कि जैसे कि हम कहते हैं कि लास्ट के बोर्ड के टाइम से पहले जो हमारे 2-3 महीने होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखते हैं। ये बहुत ही क्रूशियल टाइम पीरियड होता है। अगर इसमें हमने थोड़ी सी भी लापरवाही कर दी तो कहीं ना कहीं हमारे साल भर के एफर्ट्स भी वर्थलेस हो सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी प्लानिंग फॉर रिवीजन? किस तरह से हमें रिवीजन करना चाहिए लास्ट के 2-3 महीनों में कि हम बेहतर स्कोर कर सकें? मैम लास्ट के 2-3 महीने तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा स्टडीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा और साथ में टीचर्स और पेरेंट्स का सपोर्ट तो रहेगा ही, और सिलेबस भी कंप्लीट होता है तो रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आपको सारे कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियरली पढ़ना पड़ेगा, और जितना आप ज़्यादा ध्यान दोगे स्कोर में भी उतना ही इम्प्रूवमेंट आएगा। तो यहाँ आपने बात की कि पेरेंट्स के सपोर्ट की, तो आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि आप कि अगर सक्सेस के पीछे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका था?
सबसे ज़्यादा सपोर्ट पेरेंट्स का था। उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और ज़्यादा सबसे पहली बात तो उन्होंने क्लियर कर दी थी कि आप अपना 100% दें, रिज़ल्ट कोई भी आएगा, ज़्यादा रिज़ल्ट से ज़्यादा आपका मेहनत इम्पॉर्टेंट है। और साथ में पेरेंट्स के साथ टीचर्स ने भी सपोर्ट किया, पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा मैम। लास्ट में अब मैं चाहूँगी कि जयश्री आप कुछ मैसेज दें हमारे ऑडियंस के लिए। मैम लास्ट मेरा मैसेज यही है कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। आपको डे बाय डे अपनी गलतियों को सीखना चाहिए और उससे इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। इसी से आपका रिज़ल्ट भी ज़्यादा अच्छा होगा और कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हमें स्टार्टिंग से ही मेहनत करती रहनी चाहिए। सो जानने से पहले मेरा एक सजेशन आप सभी के लिए, जब भी ज़िंदगी में टारगेट लें तो बड़े टारगेट को कभी भी अचीव करना हो तो हमेशा पहले छोटे एम्स को फुलफ़िल करें। जैसे आप छोटे एम्स को कॉन्कर करेंगे, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि आप अपने लाइफ में कहीं पे भी जा सकते हैं, किसी भी एम को ऑफ कोर्स अचीव कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।